खुशी की बात यह है कि यूपीएसआई की एग्जाम डेट आ चुकी है, पर्याप्त समय मिल चुका है, लगभग 3 महीने से ज्यादा का टाइम, 3 महीने लगभग 10 दिन आपको समय मिल रहा है। उसके बावजूद भी कुछ बच्चे अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और कुछ बच्चे उदास हैं, चिंतित हैं। यहां पर दो टाइप के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। एक टाइप ऐसा है इस बच्चे का, ये सुंदर सा बच्चा जो अपनी खुशी जाहिर कर रहा है, ये हंस रहा है, और ये क्या है, ये रो रहा है। ये दोनों बच्चे हंस और रो क्यों रहे हैं? जो हंसने वाला बच्चा ये कह रहा है मैं 2 से 3 साल से पढ़ रहा हूं और मेरा सिलेबस कंप्लीट है, बस रिवीजन बाकी है, हमको 3 महीने का पर्याप्त समय मिल गया। ऐसा ही बच्चा, ये जो सुंदर सा बच्चा आपको दिख रहा था, इसी फेज में मैं भी था। जब मैंने 2016-17 की तैयारी की थी, उससे पहले से मैं पढ़ रहा था। मेरी भी ड्रीम जॉब थी कि मैं दरोगा बनूंगा, दरोगा बनूंगा, दरोगा बना। ठीक है, अच्छा एक चीज समझो, इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो कि मैंने कैसे आप तैयारी की थी, वो हर एक छोटी छोटी चीज मैंने आपको बताया कि रिवीजन कैसे आपको करना है। एक रिवीजन का वीडियो इससे पहले मैं बना चुका हूं, उसको आप प्रॉपर देख लेना, आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ जाएंगी और सिलेक्शन नहीं, आप टॉप कर लोगे वहां पे, अगर आप इस वाले फेज में हैं तो। अब देखो, दूसरा बच्चा चिंतित क्या है कि सर मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, ठीक है, मेरा सिलेबस पूरा बाकी है। तो इस वीडियो में मैं इस चिंतित बच्चे की भावनाओं को समझूंगा और इसके लिए मैं यहां पर वीडियो बना रहा हूं कि ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनका सिलेबस अभी पूरा बाकी होगा, तो उनको क्या करना है, शुरुआत करने जा रहे हैं, 3 महीने का समय है। तो आप एक चीज तो समझ लो, पहले क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि इन जैसे बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा होगा और लगभग 90% बच्चे जो पहले से पढ़ रहे हैं उनका ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, 10% ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी भी अगर जग जाएंगे तो उनका सिलेक्शन हम करवाएंगे। आप प्रॉपर इस वीडियो को देख लेना। और बहुत से ऐसे 10% है जो 3 महीने में तैयारी करके झंडा गाड़ देते हैं, तो उसमें भी आप आ सकते हो। बस यहां पर टर्म एंड कंडीशन है कि पूरा वीडियो देखना है और जिस हिसाब से मैं बताऊंगा उतनी मेहनत करनी है आपको। क्लियर है? तो ये सब कुछ आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। तो जाके वो वाला वीडियो, ये इन बच्चों के लिए गाइडेंस है कि वो वाला पूरा का पूरा, उसमें हमने सब कुछ बताया है। इन वालों के लिए ये पूरा वीडियो आपको देखना है। अब यूपीएसआई के लिए अगर आप तैयारी करना शुरू कर चुके हो, योजना बना रहे हो, तो पहले तो आप उसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि कैसे का एग्जाम है, कैसे का पहले पूछा जा रहा था, अब क्या परिवर्तन हुआ है। तो आपको बता दूं, हिंदी में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके ये है जीके, जीके बेसिक लॉ यानी मूल विधि, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जीके और करंट अफेयर, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी यानी गणित में भी 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहां पर मेंटल एप्टीट्यूड रीजनिंग में भी 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिला के हर 40 प्रश्न के 100-100 अंक दिए जा रहे हैं, यानी एक प्रश्न 2.5 अंक का है। ठीक है, कुल मिला के यहां पर 160 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो 400 नंबर देंगे। समय आपको मिलेगा 2 घंटे का। कितना? 2 घंटे में ये 160 प्रश्न आपको पूरा करने हैं। अब आपको थोड़ी बातें और समझा देता हूं, क्योंकि आप बेसिक बच्चे हैं, गलतियां ये कर सकते हैं। गलतियां ये नहीं करना है कि जो 40 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उसमें आपको 14 प्रश्न सही करने ही हैं। अगर आपका 13 प्रश्न सही हुआ किसी एक सब्जेक्ट में भी, तो आप बाहर माने जाओगे, क्योंकि यहां पर प्रॉपर बोल दिया गया है सेक्शनल कट ऑफ 35% होगी। यानी अगर आप ऐसा करते हो, कुछ बच्चे होंगे कि एक सब्जेक्ट में उसने क्या किया, 13 नंबर ले आया और सब में पूरे 40 इसमें भी, 40 इसमें भी, 40 इसमें भी, यानी कुल 4 3 12 120 और 120 के बाद 13 नंबर और ले आए, यानी यहां पर 133 क्वेश्चन इसने सही कर लिए। भाई 133 क्वेश्चन तो हाई कट ऑफ हो गया, हाई मेरिट हो गई। उसके बाद भी फेल हो जाएगा क्योंकि इसने एक सब्जेक्ट में 13 ही नंबर लाया है। तो यह भी समझ के चलना है आपको, 14 हर सेक्शन में आपको सही करने ही है और इसके बाद टोटल में 80 प्रश्न आपको सही करने ही हैं टोटल मिला के। यानी ओवरऑल जो कट ऑफ है वो आपकी 50% होना ही चाहिए। 50% से नीचे हो तो आप फेल माने जाओगे, 50% के ऊपर हो तो आपको शामिल किया जाएगा कट ऑफ में। ठीक है, यह बात आपको समझनी है। लेकिन फिर भी ये 80 तो आना ही है, 80 आना ना आना एक ही जैसी बात होगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा अच्छा है। भौकाल वाली जॉब है, लोग जान लगाएंगे और आप भी पीछे मत रहिए, क्योंकि एक बार जान लगानी है, आपका जीवन भर भौकाल रहेगा। एक बार नौकरों के जैसी मेहनत करनी है तो राजा वाला जीवन आपको सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 3 महीने रगड़ के आपको मेहनत करनी है। आप सभी को बता दें, आप 160 में 120 का मिनिमम टारगेट बना के अगर नहीं चल रहे हैं तो
फेल माने जाएंगे। 120 का टारगेट बना के चलना है, 120 के ऊपर वहां पर आप क्या कर लेते हो, अच्छा हो जाएगा तो 5-6 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 120 का तो यहीं से बना के चलना है आपको। अब आ जाओ, ये हमने पूरी भूमिका बता दी कि भाई 120 पे आपको निगाहें रखनी है, उसके लिए 4 सब्जेक्ट में हमको पढ़ना है। कैसे? तो ये मैंने प्लान डिसाइड किया है 3 महीने का। 3 महीने का जो प्लान है वो मंथ वाइज मैंने डिवाइड किया है। मंथ वाइज आपको बताने वाला हूं, हर एक चीज को आप प्रॉपर नोट करेंगे। आप एक रफ कॉपी या एक पेज में लिख लीजिए ऐसे ही, और उसको प्रॉपर अपनी दीवार पर जहां पर पढ़ाई करेंगे वहां पर चिपका दीजिए। देखो मेरा जो प्लान है वो देखो पहले ही मैं बता दे रहा हूं भाई, 10 घंटे मैं बोलूंगा कि 10 घंटे पढ़ोगे तभी मामला बनेगा। और फुल टाइम प्रिपरेशन, यानी दिमाग में आपके 24 घंटे यूपीएसआई यूपीएसआई यूपीएसआई, दरोगा दरोगा दरोगा, ये पढ़ना वो पढ़ना, यही चलना चाहिए। और सारे काम 3 महीने जो नौकरी कर रहे हैं छोड़ दो, 3 महीने कुछ भी कर रहे हो छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, केवल पढ़ाई करना है। माहौल ही पढ़ने वाला बनाना है, दिमाग में केवल घूमना ही पढ़ाई चाहिए, ऐसा माहौल आपको रखना है। तो मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग में आपको जीके जीएस और हिंदी वाला सेक्शन रखना है। 2 सब्जेक्ट ये मॉर्निंग में ही पढ़ेंगे, और इवनिंग में मैथ और रीजनिंग रखना है। जो भी कैलकुलेशन वाले, जो भी हल करने वाले सब्जेक्ट हैं उनको हम इवनिंग में रख रहे हैं। ये आपको प्रॉपर बना के चलना है। क्लियर है? 5 से 6 घंटे मॉर्निंग में पढ़ना है, 5 से 6 घंटे इवनिंग में पढ़ना है, और यही बना के चलेंगे तो इसका फायदा क्या है, रात में हम थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग अच्छे से कर लेते हैं। इवनिंग में पढ़ेंगे, रात तक पढ़ेंगे, यहां पर मॉर्निंग में उठेंगे, दोपहर तक पढ़ेंगे। क्लियर है? ये चीज आपको अभी से नोट कर लेनी है। अब सब्जेक्ट वाइज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों। जिनका मैथ कमजोर है उनके लिए ये रामबाण है। ठीक है, मैथ कमजोर है तो मैथ में मैं 20-25 नंबर लाने की कोशिश करूंगा, कैसे आएंगे वो बताऊंगा, लेकिन इसमें फिर उसको ताकत झोंक देनी है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे में पूरे नंबर देता है। तो 35 प्लस मैं टारगेट रख रहा हूं, लेकिन अगर आप मैथ में कमजोर है तो भाई 38 के ऊपर लाने की कोशिश करो। इसमें 38 के ऊपर, 40 में 38 के ऊपर, और कम सिलेबस होता है, कम चैप्टर्स होते हैं, और ज्यादा नंबर इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, डेली भाई 2 घंटे आपको पढ़ना है। हर चैप्टर को अच्छे से समझना है, अपना बेसिक मजबूत करना है। अब इसमें आपको पहले महीने संधि पूरा घसीट लेना है, समास पूरा घसीट लेना, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां। पर्यायवाची विलोम शब्द जो है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, हार का जीत होता है, ये तो आता ही नहीं, आपको तब भी पढ़ना है, आपको ये पूरा पूरा रटना है। विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां। मुहावरे लगता है आते हैं, नहीं, मुहावरे आते हैं तब भी पढ़ना है। ये नंबर, एक एक नंबर यहां से समेटना है आपको, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के ये चैप्टर्स जो हमने बताए हैं इनको अच्छे से बिल्कुल छान मारो 2-2 घंटे में हर दिन। ठीक है, हर दिन 2 घंटे। अगर आपको लग रहा है, और करना क्या है आपको मैं बता दूं, आपको अब नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि आपका सिलेबस नहीं है। तो कुछ बच्चे सोचेंगे आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, कोचिंग जाएंगे, नहीं, आप केवल या तो बुक से पढ़ेंगे, और या आपके पास कोई बैच है या किसी टीचर के माध्यम से वीडियो पढ़ रहे हैं तो वीडियो कंप्लीट करेंगे। जैसे हमारा ही बैच है, हमारे बैच में सामर्थ्य बैच है, जो इस समय यार जान दो कितने का कर दिया गया है, ये बैच मात्र 300 रुपए का कर दिया गया। कितने का? 300 रुपए का कर दिया गया। आपको एक कूपन कोड लगाना है यूपीएसआई। आप कूपन कोड बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यूपीएसआई जैसी कैपिटल लेटर में डालोगे, ये 1499 बैच क्रॉस होके 300 रुपए का मात्र दिखेगा आपको। 300 रुपए का बैच ले लेना। कोई भी दिक्कत आ रही है इस नंबर पे कॉल कर लेना। अभी भी 3 महीने का समय, फटाफट अपना रिवीजन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो रिवीजन करने। ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। इसमें जाके अच्छे से आप जाइए, पढ़िए जाके। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इस पर कॉल कर लीजिए। ठीक है, अब फिर से आ जाते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि या तो आपको बुक से पढ़ना है, या तो किसी वीडियो या किसी बैच से पढ़ना है। ठीक है, अब नोट्स नहीं बनाने, आपको नोट्स बनाने का टाइम भी नहीं है। नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं, ये समझ लो। केवल आपको रीडिंग करनी, पढ़ना है। चलो, ये हिंदी की बात हो रही। अब आ जाते हो मैथ्स में। मैथ्स में क्या करना है? मैथ्स में अपना टारगेट 25 के ऊपर, अगर आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, मैथ अच्छा नहीं है, तो तब भी आपको 25 के ऊपर रखना पड़ेगा भाई। ठीक, सिलेक्शन लेना है तो 25 से 30 के ऊपर आपको जाना ही पड़ेगा, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है। तो 25 के नीचे मिनिमम लेके चल रहा हूं, 25 के नीचे आओगे तो खत्म सब कुछ। अब कैसे हो सकता है? तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं वीकली वाइज। पहले वीक आपको नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, ये फाउंडेशन चैप्टर होते हैं जो आपका
कैलकुलेशन डेवलप करते हैं, कैलकुलेशन मजबूत करते हैं, इनको आपको देखना है। फिर दूसरे वीक में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ना है। तीसरे वीक में आपको रेशियो प्रोपोर्शन और एवरेज और एसआई सीआई कंप्लीट कर लेना है। और चौथे वीक आपको टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम बेसिक, बोट एंड स्ट्रीम के साथ टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न यहां पर ये कंप्लीट कर लेने हैं। ये कुल मिला के इतने चैप्टर जो हमने लिखे हैं पहले महीने में, यानी हम ये जो बात कर रहे हैं पहले महीने की बात कर रहे हैं दिसंबर की, पूरे दिसंबर में इतना पढ़ लेना आज से ही शुरू करके। ठीक, जब से आप वीडियो देख रहे हो तब से ही इसमें लग जाओ और ये सारे के सारे कंप्लीट करो। अब एक चीज बता दें, आपसे जानते हो मैथ क्यों नहीं आती है? आप क्या है मैथ में फिर बिल्कुल मास्टर बनने की योजना बना लेते हो। नहीं, आपको ये नहीं करना है। जैसे आप परसेंटेज चैप्टर ले लिए, हर चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, आप सबसे पहले आसान वाले क्वेश्चन कर लो। भाई 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आसान होते हैं और मॉडरेट होते हैं और टफ होते हैं। तो आप कहां तक जाओ, आप आसान और मॉडरेट तक केवल सॉल्व कर लो, टफ वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। टाइम नहीं इतना, हमें टफ वाले क्वेश्चन को छोड़ ही देना, उनको सीखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम इजी वाले क्वेश्चन, इजी वाले सारे टाइप कंप्लीट कर लेंगे और थोड़े से जो और आसान बन जाएंगे, मतलब थोड़े से टफ जो हैं, कठिन और आसान के बीच में जो आते हैं क्वेश्चन, उन पे भी हम जाएंगे। तो कुल मिला के आसान और इजी और मॉडरेट लेवल हम अगर छू लेंगे तो 25 के ऊपर आप 30 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। 10 ही क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो थोड़े से कठिन होंगे। ठीक है, तो आप ये मैथ को कठिन मान के ना चलिए। आप हर चैप्टर में शुरुआत के कम से कम 50-50, 60-60 क्वेश्चन सॉल्व करिए। शुरुआत के जब 50 से 60 क्वेश्चन हल करते हो जाके, तो वो इजी प्लस मॉडरेट ही होते हैं। टफ क्वेश्चन थोड़ी देर में आगे मिलते हैं। और ठीक है, तो आपको ये मैंने बात समझा दी कैसे मैथ पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं है। और अगर मैथ में डर लग रहा है, आपको मैथ कंप्लीट करना है, तो हमारा एक बैच है मैथ मैजिशियन 3.0, वो बैच ले लो। उसमें बेसिक से हमने बहुत कुछ सिखाया है। अगर आप हमसे पढ़ रहे हो, जानते हो तो देखो, रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए भी वही प्रोसेस है। आप टफ वाले क्वेश्चन में नहीं जाएंगे। आपको क्या करना है, टारगेट बता देता हूं, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 का सीरीज, नंबर और अल्फाबेट सीरीज पे पूरा ध्यान दो। दूसरे वीक आप एनालॉजी और क्लासिफिकेशन पे ध्यान दो। तीसरे वीक कोडिंग, डिकोडिंग और डायरेक्शन पे ध्यान दो। और चौथे वीक ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग पे ध्यान दो। नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि आपको फिगर बने होते हैं, उन फिगर में आपको आंसर ढूंढना होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसमें आपको 30 के ऊपर टारगेट रखना है, क्योंकि मैथ की अपेक्षा रीजनिंग थोड़ा सा आसान है, इसलिए मैं 30 के ऊपर टारगेट दे रहा हूं आपको। आगे जीके जीएस, जीके जीएस एक गजब का रोल यहां पर निभाएगा। ठीक है, जिसमें बहुत से बच्चे मूल विधि के चक्कर में अपना पूरा का पूरा जीके बर्बाद कर लेंगे। तो मूल विधि पढ़ो, उतना ही पढ़ो जितना चल जाए। हालांकि पिछले वाले जितने भी एग्जाम हुए, एक या 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके चक्कर में मूल विधि आ रही हो हल्ला इतना मचा देते हैं कि पूरा जीके खत्म हो जाता है। पढ़ो यार। लेकिन जो मेन हमारे टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री में प्राचीन और मध्यकालीन, पहले महीने का टारगेट दे रहा हूं, यानी पूरे दिसंबर। पॉलिटी में संविधान का बेसिक चैप्टर सारे पढ़ डालो। ठीक है, ज्योग्राफी में भारत और भौतिक भूगोल पूरा पढ़ डालो, नदियां के बाद पहाड़ पर्वत ये सब पढ़ डालो। साइंस में फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ डालो। आपको बता दें, साइंस अगर पूछा जाएगा तो साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो ये आपका जो इतने चैप्टर्स हैं, इतने हमने, ये टारगेट हम 25 प्लस लेके चल रहे हैं, 25 के नीचे नहीं आना है। तो ये जीके जीएस ये पहले महीने का हमने आपको टारगेट दे दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, 5वां जो पॉइंट है वो करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स आपको डेली 1 घंटा देना है। कितना? डेली 1 घंटा देना है। 6 मंथ का पीडीएफ पढ़ ले। 6 मंथ आपके पास पीडीएफ भी होंगी कहीं, अगर इधर उधर देख रहे होंगे, और नहीं है तो वीडियो फॉर्मेट में पढ़ो। यूट्यूब पे जाके आप 1-1 महीने वाला वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ जो इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब उन्हीं के नोट्स बनाना, जैसे नोबेल पढ़ रहे हो, इस बार नोबेल किसको मिला, इस बार पुरस्कार किसको मिला, इंपॉर्टेंट उनके आपने हिंट देख लिया, और लास्ट में जब हमारा पेपर होगा वो हमने रिवाइज करके चले जाना है। अब ये देखो रिवीजन। अब ये रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1 घंटे का आपको डेली रिवीजन करना है, जो भी आपने पढ़ा है। हिंदी, मैथ जब भी पढ़ रहे हो तो मैथ के फार्मूले का रिवीजन जरूर कर लेना है। रीजनिंग की जो ट्रिक्स आ रही हैं, है ना, रीजनिंग के जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जैसे क्लॉक पढ़ा, क्लॉक में बहुत सी ट्रिक होती है। कैलेंडर पढ़ा या पासा पढ़ा, उसमें ट्रिक्स होती हैं। आप उनको ट्रिक्स रिवाइज जरूर करना है। ठीक है, और शॉर्टकट में आपको मेंटेन कर लेना है कि ऐसे आएगा तो इस तरीके से कर लेंगे। ये एनालिसिस पोर्शन हो गया। रिवीजन का मतलब है आपने पूरा दिन क्या पढ़ा, उसका एनालिसिस करेंगे कि आज हमने प्रॉफिट लॉस सीखा है, तो प्रॉफिट लॉस में हमें ये सवाल मिले हैं और इन सवालों को मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा। ये एनालिसिस होता है। क्लियर है? अगला, अब देखो,
जो पहले मंथ का जो रिजल्ट निकलेगा ना वो बड़ा अद्भुत निकलेगा। क्या निकलेगा कि पूरा सिलेबस आपका लगभग लगभग 60%, 50 to 60% कवर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मैं भी लड़ाई वाले मैदान में आ चुका हूं। अगर जो बच्चे एक एक चीज कर लेंगे 60% लगभग बेसिक्स मजबूत हो जाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस की एक हैबिट बन जाएगी। आप मैदान में आ चुके हो, आप भी उन लड़कों की तरीके से पढ़ने लगे हो जो 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, आप भी योद्धा बन चुके हो। यहां पर एक ये रिजल्ट बनेगा कि आप भी योद्धा बन चुके हो। अभी 2 महीने आपके और हैं, 2 महीने अभी और लड़ाई करनी है। यहां से आपको मोटिवेशन मिलेगा, यहां से आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने 1 महीना कर लिया, अब और कर लेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद हम मंथ 2 की बात कर रहे हैं। जो दूसरा महीना है, पहले महीने को हमने सिलेबस कवर करने में लगाया, जो दूसरा महीना निकल के आया है वो प्रैक्टिस के साथ आप अपनी स्पीड को बिल्डिंग करेंगे, स्पीड बनाएंगे, स्पीड मेंटेन करेंगे। लक्ष्य आपका क्या रहेगा? वही टॉपिक वाइज आपका टेस्ट, और स्पीड थोड़ी बढ़ेगी और कठिन चैप्टर्स को देखा जाएगा। जो आपके वीक चैप्टर हैं उन पे आपका टाइम दिया जाएगा। जैसे हिंदी की बात करें, हिंदी में आपको अलंकार, रस, छंद ये कंप्लीट करने हैं अगले महीने। वाक्यों में जो त्रुटियां होती है, एरर होती है, ये जब आपको व्याकरण आएगी, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारे आप पढ़ लेना। 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने का सेशन बनाना। इसमें मैं 1.5 घंटा दे रहा हूं, जिसमें 30 मिनट में आप 30 मिनट में आप डेली हिंदी के 50 प्रश्न आप मिसलेनियस वाले आप प्रैक्टिस कर ले जाओगे। 1 से 2 हिंदी सेक्शनल टेस्ट देना है वीकली। सेक्शनल टेस्ट मतलब पूरा पूरा हिंदी का ही, उसमें मैथ नहीं हो। सेक्शनल, और 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस के मतलब हर चैप्टर वाइज करना है। जैसे संज्ञा आया, संज्ञा के 50 क्वेश्चन, सर्वनाम आया, वर्णमाला आया, 50 क्वेश्चन कर लिए, तो वर्णमाला भी तैयार हो गया। मिसलेनियस कर लिए सेक्शनल वाइज, उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दो टेस्ट हमको लगाने हैं डेली। ठीक है, तो ये 30 से 40 मिनट में दोनों टेस्ट लग जाएंगे भाई। हिंदी नहीं आया पढ़ा, नहीं आया पढ़ा, मैथ थोड़ी नहीं है, ज्यादा समय लगेगा। उसके बाद हमें 1 घंटा लगभग वाक्यों की त्रुटियां जो होती हैं उनमें देना है। रस, छंद, अलंकार और कुछ रचनाएं, यहां पर रचनाएं भी कर लेना। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे वीक वाइज में। हम आ जाते हैं मैथ में। मैथ में जो छूटे, जैसे SICI एडवांस के क्वेश्चन जो बनते हैं, मिक्सचर, एलिगेशन आप ले लेना। ठीक है, दूसरे में मेंसुरेशन पढ़ना है, 2D और 3D, और इनमें विशेषकर आपको फार्मूले रट ही लेना है। दूसरे महीने में मेंसुरेशन, 2D 3D को कवर करना है और फार्मूले रट लेना है। जो 7वें वीक में हम पढ़ेंगे यानी ज्योमेट्री और बेसिक ज्योमेट्री, सॉरी ये ज्योमेट्री लिख गया है, ज्योमेट्री नहीं बिल्कुल पूछा जाएगा। ज्योमेट्री का मतलब है ट्रायंगल वैंगल पूछा जाएगा, तो ये यहां से बिल्कुल हटा दो। यहां पे 2D और 3D केवल 2D आपको वीक 6 में कंप्लीट करना है, और 3D यानी 3D को हम लोग आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन। आयतन वाला चैप्टर आपको 7 वीक में, और वीक 8 में आपको DI, और DI सबसे ज्यादा आपको पढ़ के जाना है। DI में पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, और उसका रिवीजन करना है। ये हमारे दूसरे महीने का प्लान रहेगा। ठीक है, अब यहीं पर टेस्टिंग भी करनी है आपको। डेली आपको 25 क्वेश्चन, 25 से 40 मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। हर दिन 3 दिन में एक सेक्शनल कंप्लीट यानी मैथ का ही, जिसमें परसेंटेज के भी क्वेश्चन हो, प्रॉफिट लॉस के हो, टाइम एंड डिस्टेंस के हो, एवरेज के हो, सबके क्वेश्चन लेना है। ठीक है, तो ये 3 दिन में एक लगाना है, और डेली जो 25 से 40 क्वेश्चन करोगे चैप्टर वाइज करोगे ऊपर। क्लियर है? अगला रीजनिंग में अब ये इंपॉर्टेंट है, इनसे ज्यादा वेटेज आपको रीजनिंग में देखने को मिलेगा। जैसे सिलोजिज्म हो गया, पजल बेसिक हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और फिगर सीरीज हो गया। 1 या 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन, सिलोजिज्म से 2 या 3 क्वेश्चन, पजल से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको क्या है, 1 से 2 रीजनिंग का मॉक टेस्ट देना है। इसमें हमेशा आपको मिसलेनियस पे ही चलना है। ठीक है, सेक्शनल पूरा टेस्ट देना है। ये रीजनिंग का काम हो गया। यहीं पर 2 घंटे आपको जीके जीएस भी देना है। अगले मंथ दूसरे महीने की बात चल रही है यहां पर दूसरे महीने में आपको देखो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमने पहले जो महीने में हमने मिडिवल और एंशिएंट पढ़ लिया था। अभी क्या है, जो दूसरे महीने में 6ठे वीक में जाएंगे तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, पीएम, पार्लियामेंट, है ना, ये कंप्लीट कर लेना है। और इंडियन इकोनॉमी और साइंस, बेसिक क्वेश्चन। वीक 8 में हम यूपी स्पेशल पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा मस्ट है ये। यूपी स्पेशल जीके भैया क्या है, मस्ट है, इसको ज्यादा समय देना। और 8वें वीक यानी 7 दिन बिल्कुल घसीट के यूपी जीके पढ़ो। कैसे? घसीट के, भोकाल से। अगला, यहीं पर करंट जीके को आपको 1 घंटा इस महीने भी देना है।
हर वीडियो वाइज देखो, एक एक मंथ का वीडियो देखो, और जो प्रमुख चीजें हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जैसे पुरस्कार हो गया, निधन हो गया, ठीक है, नियुक्तियां हो गई, ये सब चीजें, जैसे जो अभियान होते हैं, है ना, वो हो गए। अब छठे में मॉक टेस्ट और मिस्टेक नोटबुक। एक मिस्टेक नोटबुक ये इसलिए बनानी है कि हमको किस किस चीज में दिक्कत हो रही है उसको नोट डाउन करेंगे, उसके लिए विशेष संडे अंडे को हम उस पर काम करेंगे, ये भी करना है। डेली 1 घंटे आपको उसको निकालना है, रोज टॉपिक टेस्ट और स्कोर एनालिसिस। और स्कोर एनालिसिस जब करोगे, मतलब कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा किस वजह से गलत हुआ, उसको मिस्टेक बुक में डालोगे कि भाई मुझे प्रॉफिट लॉस में ये वाला क्वेश्चन का जो टाइप है ये हमें सीखना है, और उसको बाद में टाइम दिया जाएगा। गलती वाले क्वेश्चन का अलग से नोटबुक बनाएंगे, वही चीज जो मैं बता रहा हूं। क्लियर है? अगला, अब देखो दूसरे महीने का जो रिजल्ट निकलेगा वो भी मजेदार होगा। क्या मजेदार होगा कि यहां पर आप सिलेबस की एक बार डीप प्रैक्टिस कर चुके हो, जितना आपने कवर किया था, स्पीड अच्छी खासी बन चुकी है, और पीवाईक्यूज की समझ आ चुकी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जाने, वो हम समझने लगे हैं। ठीक है, अगला, यहां पर तीसरे महीने में हम लोग क्या करेंगे, फुल मॉक टेस्ट पे आप काम करेंगे। फुल मॉक टेस्ट, अभी तक हम सेक्शनल कट ऑफ पे सेक्शनल हम टेस्ट दे रहे थे, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, अब फुल चालू हो गया यहां से। और रिवीजन आपको करना है 61 से 90 दिन। ठीक है, लक्ष्य का एग्जाम वाली स्पीड बनानी है, एक्यूरेसी डेवलप करनी है, ये हमारा टारगेट रहेगा। डेली रूटीन आपको क्या करना है तीसरे महीने की, आपको एक फुल मॉक टेस्ट अब डेली लगाना है। फुल मॉक टेस्ट में क्या होता है, आप मैथ भी हो उसमें, जीके भी हो उसमें, हिंदी भी हो उसमें, और रीजनिंग भी हो उसमें। फुल मॉक टेस्ट यानी पूरा 160 प्रश्न का आपको लगाना है, और इसमें टाइम प्रॉपर 2 घंटे का टाइम लेके, और उसके बाद एनालिसिस के लिए आधे घंटे और टाइम लो। यानी आप फुल अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसमें पूरा का पूरा 3 घंटे का समय दो, जिसमें 2 घंटे में आप पूरे क्वेश्चन करो, उसके बाद 1 घंटा एनालिसिस के लिए। देखो 400 मार्क्स का फुल टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आपका बनेगा। अगला चलते हैं, यहां पर दूसरे में जब हिंदी आएगी तो हिंदी को अब डेली 1 घंटा देना है, जिसमें आपको सिर्फ क्या है, हाई वेटेज वाले आपको चैप्टर देखने हैं। जैसे पर्यायवाची के 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, विलोम शब्द के, तो उनको रटना है। ठीक है, जो हाई वेटेज हैं, जैसे आपको यहां पर क्या कर लेना है, जो गद्यांश आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, उन वो वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना है, पीवाईक्यू रिवीजन करना है ना। अब 1-1 घंटे केवल। अब मैथ्स में भी डेली अब 1.5 घंटे देना है, जिसमें मेन टॉपिक अब आ गए हैं, जैसे मेंसुरेशन 2D 3D, उसमें फार्मूले के साथ जो अलग टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं उनको रिवीजन, रेशियो, परसेंटेज, और टाइम एंड डिस्टेंस, और डीआई, मुख्य है डीआई। 5 क्वेश्चन इससे बनेंगे लगभग। आगे आ जाते हैं, रीजनिंग में डेली अब 1.5 घंटे देना है, जिसमें अब पजल, सिलॉजिस्ट, फिगर, नॉन वर्बल, और कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, इन पे ध्यान देना है। ठीक है, अब इसके बाद जीके जीएस में डेली आपको 2 घंटे देना है, जिसमें अब तीसरे महीने आपको यहां पर एक चीज और करनी है, 1 लाइनर जीएस लगभग 1 घंटे और ऐड कर लेनी है। 3 घंटे बनाओ, 1 लाइनर जीएस लगभग 1 घंटे आपको और पढ़ लेनी है, मिसलेनियस 1 लाइनर हो, यूपी जीके का 1 लाइनर हो, ऐसे करके। पूर्ण रिवीजन ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अब कह रहे हैं फटाफट पढ़ डालो, और यूपी जीके लगभग 3 बार रिवाइज करो। ठीक है, कंप्लीट कर लो यूपी जीके। और ऐसा नहीं डीप आप नहीं चले जाना कि मोटी सी किताब लिया है, यूपी जीके की पतली ही किताब लेके चलना है, इंपॉर्टेंट वाली। करंट अफेयर डेली 1 घंटा, करंट अफेयर हम केवल 1 घंटा ही चले हैं, है ना। आगे, मिस्टेक नोटबुक जो आपकी थी, उससे आप देखोगे कि पहले महीने में कौन कौन सी चीजें हमने, ये सब लास्ट मंथ वाले में करना है, यानी फरवरी की मैं बात कर रहा हूं, कि उसमें हमको जो भी हमारे चैप्टर्स वीक रह गए हैं वो मिस्टेक नोटबुक से हमको पता चल जाएगा, वो जो हम डेली 30 मिनट दे रहे थे, अब वही उस पर काम करेंगे कि ये चैप्टर्स हमारा कमजोर रहेगा, ये टाइप हमारा कमजोर रहेगा, इसको सीख के जाएंगे। हमको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन, जैसे क्लॉक का क्वेश्चन नहीं बनना, क्लॉक देख ले यार, कैलेंडर वाला ये चूक रहा है, ये देख लें, ये करना है आपको। ठीक है, हर मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस जरूर करना है, वीक टॉपिक वही दिन उसी दिन दुरुस्त कर लेना है। ठीक है, अब इसमें ये नहीं कि हम चूकेंगे। फाइनल मंथ आ चुका है, फाइनल मंथ स्ट्रैटेजी में हमने क्या है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, और ऐसे करके हम 30 मॉक लगा लेंगे। ठीक है, नोट्स प्लस शॉर्ट ट्रिक्स पे डेली काम कर लेना है। संडे मेगा रिवीजन रखेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, आखिरी 10 दिन सिर्फ रिवीजन और पीवाईक्यू पे काम करेंगे। ठीक है, जो आखिरी के 10 दिन तुमको मिल रहे हैं, कब, 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक, ये हमारा बैच है। ये हमने पूरी की पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको बताई है। इसी तरीके से जो भी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। अभी भी आप
आपके पास मौका है, अभी भी आप लड़ाई में हो, अभी भी आप रेस में हो, अभी रेस से बाहर नहीं हुए हो। जैसे ही 1-1.5 महीना हो जाएगा, फिर ये बच्चे रेस से बाहर हो जाएंगे जो अभी भी पढ़ाई नहीं शुरू कर रहे हैं। तो अभी रेस में हो, मेहनत करिए। ये वीडियो उन बच्चों को शेयर करिए जो आपके दोस्त हैं, सहपाठी हैं, जिससे आपका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, कि कहीं ना कहीं वो ये जानेंगे इस चैनल से उन बच्चों के लिए भी मदद की जाती है जिनको कुछ नहीं पता होता है। हम हर बच्चे को गाइड करते हैं और हर बच्चे को गाइडेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना गाइडेंस कुछ नहीं होता है। हमने भी अपने गुरुओं से गाइडेंस लिया था और आपको भी लेना पड़ेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।